इस वक्त भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बहुत नाजुक अवस्था से गुजर रहे हैं और इन सभी के बीच एक नाम सामने आ रहा है जो पिछले 9 वर्षों से जेलों में बंद है। उसके बाद भी दो देशों के बीच रिश्तों को खराब करने के बीच में उसका नाम आ रहा है। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। कनाडा पिछले कुछ वर्षों से भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भारत कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों की हत्याएं करा रहा है। आपने खबरों में सुना ही होगा, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले वर्ष हुई थी। सरेआम उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत कनाडा की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में इंटरफेयर कर रहा है। कनाडा में रह रहे भारतीय राजदूत प्रो खालिस्तानियों की जानकारी जुटाता है और उस जानकारी को रॉ को सौंपता है और रॉ पूरी जानकारी जुटा के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो जानकारी देती है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो कनाडा में उसके समर्थक हैं, जैसे गोल्डी बरार, इन जैसे लोगों से हत्याएं करवाती। इस प्रकार के संगीन आरोप भारत पर एक बार नहीं कई बार लगाए जा चुके हैं। अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां कनाडा ने भारत के राजदूतों को अपने देश से निकालने का आदेश दिया है। वहीं भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा के राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। अभी खबर के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि उनने भारत को जो भी आरोप लगाए हैं उसके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। वो सिर्फ ये बोलते रहे हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से जो खबरें आई हैं वो भारत के ऊपर ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि भारत ही कनाडा में प्रो खालिस्तानियों की हत्याएं करवा रहा है। आखिर क्या है खालिस्तानी, इसको थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। खालिस्तानी पंजाब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान के कुछ सिख बाहुल्य क्षेत्र को मिलाकर एक अलग देश बनाए जाने की मांग कर रही जा रही है। यानी कि ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ है। भारत के कुछ हिस्से को अलग करके एक दूसरा देश बनाने की बात करी जा रही है। इसको कहीं ना कहीं समर्थन कनाडा की सरकार से भी है। वो कई बार खालिस्तानियों के सपोर्ट में बयान देती है और हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई थी तो जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में शोक व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के खालिस्तानियों को कहीं ना कहीं कनाडा सरकार समर्थन करती है। भारत के अलावा कहीं सिख समुदाय रहता है तो वो है कनाडा। भारत और कनाडा के बीच में लगभग 8.16 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। भारत कनाडा को 4.16 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है तो वहीं कनाडा भारत को 4.06 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। यही नहीं, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में लगभग 5 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए, जिसमें 40% भारत के विद्यार्थी थे। अभी वर्तमान की बात करें तो कनाडा में भारत के लगभग 3,20,000 विद्यार्थी कनाडा में रह रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इतने कई अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है, विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर क्यों इन दोनों के रिश्ते खराब हो गए? कनाडा पिछले कई वर्षों से जो इल्जाम लगा रहा है वो सिद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन उन सभी के बीच में एक नाम उछल के आ रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई वही व्यक्ति है जिसकी टीम ने, जिसके गैंगस्टरों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, गूगा मेडी की हत्या कराई और अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों का हाथ बताया जा रहा है। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं, जो सलमान खान के सपोर्टर हैं, इन सभी को धमकियां और मारने के आरोप कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगाए जाते हैं। कनाडा भारत पर लगातार आरोप के बाद आरोप लगाता रहा है, लेकिन कभी साबित नहीं कर सका है कि भारत इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है।
कनाडा ने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं वो बेहद ही संगीन है। अब इन आरोपों पर आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये बयान देते हैं कि उन्होंने सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं कि भारत के जो राजदूत हैं वो प्रो खालिस्तानियों की जानकारी रॉ को देते हैं और रॉ इसकी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाते हैं और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग गोल्डी बराड जैसे आदमी जो कनाडा में बैठे हैं वो प्रो खालिस्तानियों की हत्या करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने आज स्वीकार किया है कि उसके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, सिर्फ उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट है। ये खबर सामने आते ही भारत सरकार उस पर बेहद ही नाराज दिखाई दी। भारत सरकार के विदेश प्रवक्ता अरविंद बागचू ने कहा है कि इस प्रकार के इल्जाम लगाना बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। आखिर क्या होगा भारत सरकार और कनाडा सरकार का अगला कदम? अभी तो उन्होंने एक दूसरे के राजदूतों को अपने देश से निकाला दे दिया है। और क्या होगा लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद? क्या लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा अब बॉलीवुड में बढ़ रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई अगला दाऊद इब्राहिम बनने का प्रयास कर रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है? इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए खबर समय पर, देखते रहिए अखिलेश के साथ। नमस्कार। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्केट से बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, न ही ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन, और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय कला केंद्र में आपको मिलेंगे आपकी पसंद की होममेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि मिरर आर्ट, मंडला, लटकन, तोरण, शुभ लाभ हैंगिंग, वॉल स्टिक, झूमर और दिवाली पे सजाने के सभी सामान आदि। साथ ही आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद से। तो हर त्योहार बनाएं भारतीय कला केंद्र के साथ।